वेलकम टू एग्जाम टाइम। 2 दिसंबर तक के अब तक के जितने भी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक अपडेट हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट टॉपिक पर। कम कार्बन उत्सर्जन वाले उपक्रमों में परिवर्तित होने के लिए उद्योगों की स्वैच्छिक भागीदारी महत्वपूर्ण, श्री प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने की दिशा में सरकारी प्रयासों में आम लोगों और उद्योगों की प्रमुख भूमिका है। उद्योगों के कम कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते आयोजित लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि उद्योग वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 30% का योगदान करते हैं। ऐसे में उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन के लिए तैयार करना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि कार्बन उत्सर्जन को देश के शीर्ष उद्योगों द्वारा स्वच्छता से बिना किसी जोर जबरदस्ती के कम किया गया है और इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को कई कंपनियों द्वारा देश में सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री ने कहा, यह आगे का रास्ता तय करने का तरीका है। हमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती की दिशा में उद्योगों की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। वित्तीय संसाधनों के मुद्दे पर बोलते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधन जुटाए जाने चाहिए और इसके साथ ही प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के साथ सस्ती तकनीकों और शोध अध्ययनों को साझा करने की आवश्यकता है ताकि वे पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर सके। श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशों को यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी ऐसा कदम जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है कि सबको कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम जलवायु परिवर्तन को आपदा मानते हैं तो किसी को भी इस आपदा से फायदा नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे लाभ कमाने की कोशिश करना विकासशील देशों के गरीबों पर एक तरह से दोहरा कर लगाने जैसा होगा। यह जलवायु परिवर्तन के प्रति न्याय संगत नहीं होगा। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वीडन की उप प्रधानमंत्री इसाबेल लेविन ने कहा, भारत और स्वीडन को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए एक साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा, कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सबसे बेहतरीन तौर तरीकों और अनुभवों को साझा करने की आवश्यकता है। स्वीडन की उप प्रधानमंत्री ने कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की बात की और कहा कि स्वीडन सरकार इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का आयोजन लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी द्वारा किया गया था। लीड आईटी का शुभ आरंभ भारत और स्वीडन द्वारा विश्व आर्थिक मंच के साथ ही 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के मौके पर स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान के समर्थन से किया गया था। वर्तमान में 13 देश और भारत की डालमिया सीमेंट, महिंद्रा समूह और स्पाइसजेट सहित 15 कंपनियां इसके सदस्य हैं, जो कम कार्बन उत्सर्जन के प्रति प्रतिबद्ध है। लीड आईटी ने पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाले उपक्रमों में बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से वर्चुअल माध्यम से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इस दौरान उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए बाकायदा इसे एक व्यावसायिक रूप देने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया। सम्मेलन में विश्व स्तर की कंपनियों जैसे स्कैनिया, एफएल स्मिथ, एलकेबी,
लाफाजुरहोल्सिम, एसएसएबी, वेटनफॉल के साथ साथ डालमिया और महिंद्रा समूह जैसी भारतीय कंपनियों के प्रमुखों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन, लक्समबर्ग, यूरोपीय संघ और जर्मनी जैसे देशों के वैश्विक थिंक टैंक और मंत्रियों प्रतिनिधियों की भागीदारी भी देखी गई। सेकंड टॉपिक है हमारा HIV एड्स के लिए नाको ने राष्ट्रीय कार्यनीति योजना NSP 2017 से 2024 की है तैयार। अश्विनी कुमार चौबे नाको द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि एड्स जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए HIV एड्स के लिए नाको ने राष्ट्रीय कार्यनीति योजना NSP 2017 से 2024 तैयार की है। इस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने में संगठन का कार्य सराहनीय है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे विश्व एड्स दिवस पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा आयोजित वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। NSP एड्स मुक्त भारत के लिए संदर्भ विशिष्ट साक्ष्य के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल एक सब फ्रेमवर्क ढांचा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हमारा बुनियादी लक्ष्य 3 में समाहित है, जिसका अर्थ है 0 नया संक्रमण, 0 एड्स संबंधित मौतें तथा 0 कलंक एवं भेदभाव। वर्तमान कोविड-19 की स्थिति हम सभी के लिए एक चुनौती है। स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। विश्व स्वास्थ्य के प्रति इस संकट में नाको अपना अथक प्रयास कर रहा है। जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 को अधिक सक्रिय बनाया गया है। HIV से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामाजिक संरक्षण लाभों का विस्तार नाको द्वारा किया गया है और HIV पीड़ित समुदाय कई सामाजिक संरक्षण लाभों तथा हकदारियों से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी की जल्द पहचान और इलाज की बदौलत HIV पॉजिटिव लोग लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। वेबिनार में राजेश भूषण, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आरती आहूजा, अपर सचिव एवं महानिदेशक नाको एवं NTEP आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव नाको रमोना ML हमजोई, कार्यकारी मिशन निदेशक USAID डॉक्टर डेरिको एंच ऑफरिन, भारत में WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर बिलाली कमारा, UAN एड्स कंट्री निदेशक आदि वर्चुअल माध्यम से जुड़े। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप लोगों में से किसी को भी डाउट या कोई क्वेरीज हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।